हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन कल्ट ग्रैनी सी को वापस लेकर जाना चाहता था, लेकिन चूंकि ग्रैनी सी वापस जाने के लिए एग्री नहीं, इसलिए वो मास्टर ली से एक रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगला लीडर बनने के काबिल कौन है। जिस पर मास्टर ली भी किन्मो को एक मौका देने के लिए तैयार हो गई। इस मौके के दौरान किन्मो को 360 हाल के लीडर्स को 3 दिन के अंदर हराना होगा। अगर किन्मो ऐसा कर लेता है तो डीमन कल्ट ग्रैनी सी को अपने साथ नहीं लेकर जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि किन्मो ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जहां उसने पहले ही दिन कई सारे पावरफुल हॉल मास्टर्स को हरा दिया था, जिनमें से एक रेन मास्टर और दूसरा जियांट टैंक भी है। साथ ही साथ किन्मो यहाँ पर जिन हॉल मास्टर्स को हरा रहा था वो रास्ते में चलते चलते उनकी टेक्निक्स भी अपने साथ नोट करता है ताकि वो फ्यूचर में इन्हें सीख सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ किन्मो ने जियांट टैंक को हरा दिया था। जियांट टैंक को वहाँ पर हारता हुआ देखकर बाकी के सब लोग उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि सोर्ड मास्टर, आखिर तुम उस बच्चे से कैसे हार गए, क्योंकि उस बच्चे को तो सोर्ड टेक्निक अच्छे से आती भी नहीं। जिस पर जियांट टैंक भी अपना सर पकड़कर जवाब देते हुए कहता है कि ये बात तो मुझे खुद भी मालूम नहीं, उसने सिर्फ एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक तरफ एक ऐसा मास्टर है जिसने कई सौ साल तक लगातार सोर्ड टेक्निक्स के बारे में प्रैक्टिस करी, और दूसरी तरफ ये खुद जिसने सिर्फ एक ही टेक्निक कुछ ही घंटों में सीखकर हमारे सोर्ड मास्टर को हरा दिया। हमें लगता है कि जरूर ये लड़का किसी न किसी तरीके से चीटिंग कर रहा है। लेकिन ऊपर मौजूद डीमन कल्ट के लीडर और उनके दोस्त को तो मालूम था कि किन्मो किसी तरह से भी चीटिंग नहीं कर रहा, इसलिए वो मास्टर ली से कहते हैं कि लगता है कि हमें अपना नेक्स्ट लीडर मिल गया। जिस पर मास्टर ली जवाब देते हुए कहता है कि इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, अभी तो खेल काफी लंबा बाकी है। किन्मो इस टेस्ट को पास भी कर पाएगा या नहीं ये पूरी तरीके से अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, और बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पर पहला दिन गुजर चुका था। किन्मो जितना तेजी से हो सके बारी बारी हर एक हॉल के अंदर जाते उनके कल्टिवेटर्स को हरा रहा था, लेकिन नेक्स्ट सुबह होने के बाद अभी तक किन्मो सिर्फ एक ही बिल्डिंग को पूरी तरीके से फिनिश कर पाया, और वो खुद पिछले एक दिन से लगातार फाइट करते करते काफी ज्यादा थक भी चुका है। यहाँ पर किन्मो लंबी लंबी सांसें लेते हुए कह रहा था कि एक दिन गुजर चुका है, बल्कि एक दिन से ज्यादा समय हो गया, और अभी तक मैं सिर्फ एक ही बिल्डिंग को खाली कर पाया हूँ। अभी तक पूरे के पूरे 2 बिल्डिंग्स बाकी है, यानी कि मैं समय से पीछे चल रहा हूँ। मुझे अपनी रफ्तार और ज्यादा बढ़ानी होगी। जो कहती है किन्मो सेकंड बिल्डिंग के फर्स्ट हॉल में इंटर हो जाता है। इसे डांसिंग हॉल के नाम से जाना जाता था। किन्मो आगे की तरफ चलता चलता देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद थी, जिसकी खूबसूरती देखकर तो किन्मो भी ब्लश करने लगा, और वो उस लड़की से कहता है कि सिस्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे डांसिंग नहीं आती। इस पर वो लड़की किन्मो से कहती है फिर तो तुम्हें हार माननी होगी। जो सुनकर किन्मो कहता है कि नहीं, कभी नहीं, मैं किसी भी हाल में हार नहीं मान सकता। चलो फिर शुरू करते हैं इस डांस कंपटीशन को। ये सुनकर तो वो लड़की किन्मो पर हंसने लगी। उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही गरूर था। वो किन्मो को बताती है कि हमारा डांसिंग हाल बाकी के हालों की तरह नहीं है। डांसिंग टेक्निक में बॉडी की लचक और स्टेप्स काफी ज्यादा मायने रखते हैं। अगर तुम मुझे किसी तरीके से भी डांस करने से रोक सको तो मैं तुम्हें विनर डिक्लेयर कर दूंगी। जो सब कहते हैं वो लड़की सिरा जाते हुए पर्दों में गुम हो जाती है, जिसके बाद उस लड़की ने डांस करना शुरू कर दिया। किन्मो सिर्फ उस लड़की के शेडोज को ही देख पा रहा था, और वो जब कपड़ा हटाता तो वहाँ पर से वो लड़की जा चुकी होती। यहाँ उस लड़की के डांस मूव तो कमाल के थे। किन्मो से देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि इसकी बॉडी की लचक तो किसी स्नेक की तरह है, और साथ ही साथ वो लड़की किन्मो के आसपास इतनी जरा तेजी से मूव कर रही थी कि किन्मो का सर चकराने लगा था। लेकिन यहाँ किन्मो उसके साथ ज्यादा समय भी जाया नहीं कर सकता। उसे जल्द से जल्द इस लड़की को हराना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि किन्मो के दिमाग में एक जबरदस्त सा आइडिया आ गया। वो सामने मौजूद मेकअप की पाउडर को उठाते हुए फौरन से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। साथ ही साथ जमीन पर पड़े हुए उस पाउडर की वजह से अब किन्मो उस लड़की के फुट स्टेप्स को देख पा रहा है। इसलिए मजबूरन उस लड़की को भी अपनी चाल बदलनी पड़ी। वो किन्मो से कहती है कि तुमने मेरा सबसे कीमती मेकअप जाया कर दिया, और इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट तो देनी ही चाहिए। जो सब कहते हैं वो लड़की अपने रियल स्नेक फॉर्म में आ चुकी थी। यहाँ पर किन्मो अपने आसपास इतने बड़े स्नेक को देखकर घबराकर फौरन से चुप जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्मो ने उसी लड़की के फुट स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। इस बार किन्मो ही उन पर्दों के पीछे ऐसे गायब हो जाता है कि उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त किन्मो कहाँ पर है। और यहाँ इसी चीज का फायदा उठाते हुए किन्मो ने अचानक अपने मल्टीपल गोल्डन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की पर हमला कर दिया। जो अटैक इतना सारा खतरनाक था कि वो लड़की से टकराते हुए फौरन से बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। यहाँ किन्मो ने बेशक उस लड़की को हरा दिया था, लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ मूव करते फौरन उसे पकड़ लेता है।
है ताकि उसे नीचे गिरते हुए कोई चोट ना लगे। ये देखकर तो वो लड़की भी किन्मो से इम्प्रेस हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए किन्मो से कहती है कि तुम्हारे डांसिंग स्टेप तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रेंज थे और इसी वजह से मैं तुमसे हार गई। जिस पर किन्मो ब्लश करते हुए बताता है कि ये तो बस सिर्फ इत्तेफाक की बात थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की सेडक्टिव वे में अपने होंठों पर हाथ फेरते हुए अपनी लिपस्टिक को यहाँ किन्मो के माथे पर लगा देती है जैसे कि वो किन्मो को किस कर रही हो। साथ ही साथ वो किन्मो को बताती है कि अगर यंग मास्टर को फ्यूचर में कोई भी मुश्किल आई तो वो कभी भी डांसिंग हॉल आ सकता है। डांसिंग हॉल की फुल सिंग यू हमेशा उसकी मदद करेगी। जो सुनकर तो किन्मो भी खुश हो गया। अब इसके बाद सेकंड हॉल की बारी थी जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मो को एक शेफ के साथ फाइट करनी पड़ रही थी और यहाँ पर ये दोनों ही नाइफ्स काफी तेजी के साथ चला रहे थे। लेकिन किन्मो के नाइफ स्किल्स तो पहले ही कमाल के थे, इसलिए हम देखते हैं कि तेजदार फाइट करते हुए आखिरकार किन्मो ने उस औरत को भी हरा दिया। यहाँ पर वो औरत गुस्सा होने के बजाय उल्टा खुश होते हुए किन्मो से कहती है कि तुम्हें सारे के सारे 360 हाल से जीतना होगा ताकि तुम भी यहाँ पर हमारे साथ आ सको, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुकिंग करना चाहती हूँ। जो सारी बातें सुनकर किन्मो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं जीतूंगा और वैसे भी हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं हार गया तो तुम लोग ग्रैनी सी को जो अपने साथ ले जाओगे। जिस पर वो औरत खुश होती हुई किन्मो से कहती है तो तुम्हें रोका किसने है, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उन सबको काट डालो। साथ ही साथ वो बहुत ही प्यार से यहाँ किन्मो को चिकन सर्व करते हुए कहती है कि वैसे अगर अगली बार तुम हमारे लीडर की बीवी सीयू से मिलो तो उसे बताना कि आयु तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करती है। किन्मो भी पिछले कई दिनों से भूखा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी वो चिकन खाने लगा। दूसरी तरफ आयु किन्मो को बता रही थी कि ग्रैनी सी बहुत ही ज्यादा अच्छी दिल की औरत है, मैं उनकी अच्छाइयाँ कभी भी नहीं भूल सकता। जो सारी बातें तो किन्मो को और भी ज्यादा मोटिवेट कर चुकी है और वो नेक्स्ट हाल में हीरोइक एंट्री लेते हुए यहाँ अगले वॉरियर्स को भी इसी तरह से हराने शुरू कर देता है, जहाँ पर बड़े बड़े धमाकों के साथ किन्मो ने अगले भी कई सारे हाल मास्टर्स को इसी तरह से हरा कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। किन्मो ने अब तक कई सारे हाल मास्टर्स को हरा दिया था और अब दूसरा दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है। अब सिर्फ किन्मो के लिए आखिरी दिन बचा था। फुजिंग यू यहाँ पर ये सब होता हुआ देखकर कहती है कि किन्मो की रफ्तार धीरे धीरे करके तेज हो रही है। वो पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ हर एक हाल मास्टर को हराते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके स्किल्स वाकई में कमाल के हैं। यहाँ ऊपर की तरफ मौजूद सेक लीडर मास्टर ली और उनका बुढ़ाऊ दोस्त भी किन्मो के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ वो लोग किन्मो के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इस लड़के की यही खासियत है कि ये हर किसी को हराने के लिए उसी तरह की कोई ना कोई टेक्निक खुद ब खुद सीख लेता है। इसके रॉ पोटेंशियल को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जिस पर सेट लीडर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ये सब नोटिस कर रहा हूँ। ग्रैनी सी भी दूर से किन्मो की ये फाइट्स होता हुआ देख रही थी। यहाँ पर इस आखिरी फाइट के दौरान किन्मो के मुंह से खून निकलने लगा था और पिछले 3 दिन से बिना आराम करे लगातार फाइट करने की वजह से किन्मो काफी ज्यादा थक भी चुका है। लेकिन फिर भी किन्मो को इस बात की परवाह नहीं, उसे परवाह थी तो सिर्फ इस बात की कि अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। लेकिन अभी भी 6 हाल मास्टर्स बाकी थे। इवन के जियांटंग भी यहाँ पर ये सब होता हुआ देखकर कहता है कि ये लड़का बेशक काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके पास वक्त की कमी है, ये समय पर रहते हुए इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। किन्मो को भी ये बात समझ आ रही थी, लेकिन वो किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि अगले 5 मिनट के अंदर उसने बाकी के 2 हाल मास्टर्स को भी हरा दिया। पीछे बच्चे सिर्फ 4 हाल मास्टर्स, लेकिन 5 मिनट में किन्मो बारी बारी करके हर एक हाल मास्टर्स के पास जाते उन्हें नहीं हरा सकता। इसलिए वो एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर आते हुए ऊंची आवाज में कहता है कि बाकी के रिमेनिंग हाल मास्टर्स, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद एक हाल मास्टर किन्मो से कहता है कि तुम्हारे 3 दिन ऑलरेडी गुजरने वाले हैं और टेस्ट तुम्हें इन्हीं 3 दिनों के अंदर पूरा करना था। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा तुम हार जाओगे, हम तुम्हारे लिए टाइम नहीं बढ़ा सकते। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से बारी बारी आकर फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम चारों के चारों हाल मास्टर को एक साथ चैलेंज करूँ। ये सुनकर तो नीचे की तरफ मुझे और बाकी के सारे हाल मास्टर शॉक हो जाते हैं कि किन्मो आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या वो पागल हो चुका? क्योंकि ये चारों हाल मास्टर बाकी के सब हाल मास्टर से ज्यादा ताकतवर है, इनकी कॉम्बैट पावर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और किन्मो इतना सारा बेवकूफ है कि वो इन चारों का मुकाबला अकेले एक साथ करना चाहता है। इस पर वही मौजूद एक मास्टर हंसते हुए कहता है कि चाहे किन्मो पागल हो या नहीं, लेकिन मुझे उसकी ये बहादुरी पसंद आई। इवन के यहाँ पर मास्टर ली का वो बुढ़ाऊ दोस्त भी ये सुनकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि चारों हाल मास्टर्स को एक साथ चैलेंज करना, क्या किन्मो ऐसा कर सकता है? ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन अगर किन्मो ने किसी तरीके से इन चारों हाल मास्टर्स को हरा दिया तो फिर इस बात में कोई शक नहीं कि डीमन कल्ट का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन चारों हाल मास्टर्स ने भी किन्मो की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो चारों तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से उसी छत पर किन्मो के आसपास आ जाते हैं, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि इन चारों हाल मास्टर्स के पास तो ओरिजिनल बीस्ट की मार्शल स्पिरिट्स है, जैसे कि एक के पास अजूरा ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट थी, सेकंड के पास वर्मिलियन बर्ड की मार्शल स्पिरिट थी,
तीसरे हाल मास्टर के पास ब्लैक टोरटाइज की मार्शल स्पिरिट बॉडी थी और चौथे हाल मास्टर के पास यहाँ पर व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट बॉडी थी और इसी वजह से ये चारों अब तक के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाल मास्टर है, जो कि किन्मू से कह रहे थे कि तुम हमारे नेक्स्ट लीडर बनना चाहते हो। ये टेस्ट बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और इसी वजह से हम भी तुम पर कोई रहम नहीं करने वाले। जो सुनकर तो दूसरी तरफ किन्मू भी फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, उसे वैसे भी किसी रहम की उम्मीद नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले उस वर्मिलियन मास्टर ने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए किन्मू पर हमला करने की कोशिश करी, जिसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ किन्मू भी अपने स्टैबिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते खुद की तलवार को उस वर्मिलियन मास्टर की तरफ थ्रो कर चुका। लेकिन दूसरी तरफ उस वर्मिलियन मास्टर ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते उस वुडन सोर्ड को पकड़ लिया। साथ ही साथ उसकी फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो किन्मू की तलवार को जलाकर राख कर देती है। जो देखकर तो किन्मू थोड़ा सा परेशान हो गया। वो अपने मन में सोचने लगा कि इस वर्मिलियन मास्टर की फ्लेम तो काफी ज्यादा डेंजरस है, ये तो सिर्फ एक ही सेकंड में किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है। किन्मू जब खड़ा होकर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उस व्हाइट टाइगर मास्टर ने किन्मू पर पीठ पीछे हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसकी फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक था। वो किसी टाइगर की तरह काफी फुर्ती से लड़ रही थी, जहाँ वो किन्मू को अपने टांगों से पकड़ते हुए जमीन पर दे मारती है। इससे पहले कि किन्मू खड़ा होकर खुद को संभाल पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपने व्हाइट टाइगर सिल्वर थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए किन्मू को चारों तरफ से घेर लिया। जो देखकर किन्मू अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो ये लड़की व्हाइट टाइगर एनर्जी को प्योर सिल्वर थ्रेड में बदल सकती है। दूसरी तरफ उस लड़की ने भी चूंकि अब किन्मू को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, तो किन्मू के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची और वो उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये देखकर दूसरी तरफ किन्मू खुद को आजाद कराने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसने अपने फायर एलिमेंट को खुद के नाइफ पर चढ़ा दिया था। पर फिर भी वो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ एक ही सिल्वर थ्रेड को काट पाया, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत मूव करने की इजाजत मिल चुकी थी। इसलिए किन्मू कैसे तैसे उस लड़की के हमलों को डॉज करता रहा, जहाँ वो व्हाइट टाइगर मास्टर किन्मू को पीठ पीछे एक जोरदार लात मारते उसे हवा में भेज देती है, जहाँ पर पहले से ही ब्लैक टोरटाइज मास्टर मौजूद था और वो अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी सारा स्ट्रॉन्ग वाटर शील्ड बना देता है, जो शील्ड उस मास्टर के हिसाब से मूव करती थी। साथ ही साथ उसने चारों तरफ से किन्मू को इस शील्ड के अंदर घेर लिया था। ये देखकर किन्मू अपने डैगर को सिल्क थ्रेड से बांधते हुए तीसी के साथ गोल गोल घुमाकर उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पानी को बीच में से काटा नहीं जा सकता और लगातार ब्लैक टोरटाइज की एनर्जी भी उस पानी में आ रही थी, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस भी है। अभी यहाँ पर अज़ूर ड्रैगन मास्टर की बारी आती है, जो कि हवा में उड़ते हुए किन्मू से कह रहा था कि हम चारों को एक साथ फाइट के लिए चैलेंज करना, ये तुम्हारी जिंदगी की तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें पहले ही हमारी ताकत के बारे में अंदाजा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे हाल के नाम से हमारे 4 ग्रेट स्पिरिट्स के ऊपर रखे गए हैं। जो कहती है अज़ूर ड्रैगन मास्टर ने यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से किन्मू पर हमला कर दिया और इससे टकराते हुए किन्मू इंजर्ड होकर पीछे आ गिरता है, जहाँ किन्मू खुद को कैसे तैसे संभालते हुए कह रहा था कि अज़ूर ड्रैगन की एनर्जी तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ऑर्गन्स को किसी ने बुरी तरीके से छीड़ दिया हो। पर किन्मू अपनी ग्रैनिसी की वजह से हार नहीं मान सकता, इसलिए वो एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार होते हुए यहाँ उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास ओवरलोड बॉडी है, जो कि हर एक स्पिरिट बॉडी में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कहते हुए किन्मू सीरियस हो जाता है, जिसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने आखिरकार अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट कर लिया और वो सामने की तरफ मौजूद वर्मिलियन बर्ड की फ्लेम को ऑब्जर्व करने लगा, जिसे सिर्फ कुछ सेकंड्स तक स्कैन करने से किन्मू की स्पिरिट बॉडी ने उसे पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। इसलिए इस बार जब वर्मिलियन मास्टर और व्हाइट टाइगर मास्टर दोनों ने एक साथ मिलकर यहाँ किन्मू पर हमला करने की कोशिश करी, तो दूसरी तरफ किन्मू ने अपनी इसी फ्लेम की पावर को अपने पिक किलिंग स्टाइल के साथ मर्ज कर दिया, जिस टेक्निक के दौरान वो अपने नाइफ को तीसी के साथ गोल गोल घुमा रहा था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस बार उस व्हाइट टाइगर मास्टर की ये सिल्वर थ्रेड उसके किसी भी काम नहीं आ रहे थे, जो देखकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर हैरान हो जाती है और वो वर्मिलियन मास्टर से कहती है कि आखिर तुम मेरी इन सिल्वर थ्रेड्स को क्यों जला रहे हो, जिस पर दूसरी तरफ वर्मिलियन मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि ये काम मैं नहीं बल्कि वही लड़का किन्मू कर रहा है, उसने पता नहीं कैसे लेकिन मेरी वर्मिलियन बर्ड की ये फायर एनर्जी कॉपी कर ली। जो सुनकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर काफी सारा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसकी ये सिल्वर थ्रेड्स किसी भी काम के नहीं थे। किन्मू काफी कूल तरीके से इन सबको जलाकर राख कर रहा था। इसलिए व्हाइट टाइगर मास्टर यहाँ पर ब्लैक टोरटाइज मास्टर से कहती है कि आखिर तुम हमारा मुंह क्या देख रहे हो, अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमारी मदद करो। जो सुनकर ब्लैक टोरटाइज मास्टर भी यहाँ पर अपने वाटर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्मू पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक किन्मू ने अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए उसके वाटर एलिमेंट को भी पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया, जिस वजह से किन्मू उसके ब्लैक टोरटाइज वाटर एलिमेंटल एनर्जी को भी कॉपी कर लेता है। और यहाँ किन्मू ने उसी ब्लैक टोरटाइज वाटर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पीयर बना लिया था, जिसको लेकर वो तीसी के साथ ब्लैक टोरटाइज मास्टर की तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर तो वर्मिलियन मास्टर और ब्लैक टोरटाइज मास्टर भी सरप्राइज हो गए थे। वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि
पता नहीं कैसे, लेकिन इस लड़के ने मेरे भी ब्लैक टोटाइज वाटर एलिमेंट को कॉपी कर लिया। लगता है कि अज़ूर ड्रैगन मास्टर अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जो सुनकर अज़ूर ड्रैगन मास्टर फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने थंडर ड्रैगन का दोबारा से इस्तेमाल करते हुए किन्मो पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन किन्मो ने यहाँ पर अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए उसके भी थंडर अज़ूर ड्रैगन की पावर को कॉपी कर लिया। जिस अज़ूर थंडर ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किन्मो यहाँ पर 9 ड्रैगन विंड कंट्रोलिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक के दौरान किन्मो ने 9 अज़ूर थंडर ड्रैगन्स बना लिए थे, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस अज़ूर ड्रैगन पर हमला करते उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर तो ड्रैगन अज़ूर मास्टर भी सरप्राइज हो गए, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा था। किन्मो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इन चारों हाल मास्टर्स को हरा रहा था। इसीलिए अज़ूर ड्रैगन मास्टर यहाँ पर मजबूर हो गए थे किन्मो से सवाल करने के लिए कि आखिर ये तुम्हारे पास किस तरह की स्पिरिट बॉडी है, जिस पर किन्मो काफी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास डोमिनेंट ओवरलोड बॉडी है, जो कि इस तरह की सिर्फ एक और इकलौती मेरे पास है। यहाँ किन्मो का ये जवाब सुनकर वो चारों हाल मास्टर एक साथ मिलते हुए आगे बढ़कर किन्मो पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मो अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट कर रहा था। ये फाइट काफी तेज और जबरदस्त थी। सब लोग इस सस्पेंस के साथ इस फाइट को देख रहे थे। यहाँ पर किन्मो का वक्त भी पूरा होने लगा था, क्योंकि सूरज निकलते किन्मो का वक्त पूरा हो जाएगा। और जैसे ही सूरज निकलने लगा, अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ किन्मो ने उन चारों हाल मास्टर्स को हराकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। जो देखकर तो नीचे की तरफ मौजूद सारे के सारे हाल मास्टर खुशी से झूमने लगे, जैसे कि वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार किन्मो ने कर दिखाया। इवन कि मास्टर ली के साथ मौजूद वो बुढ़ाऊ भी कह रहा था कि पहली दफा अपने ही सेट के वॉरियर्स को हारता हुआ देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि हमारा इतना बड़ा डिमोनिक कल्ट सेक्ट है, लेकिन फिर भी हम एक विलेज के टैलेंटेड लड़के से हार गए। जिस पर मास्टर ली जवाब देते हुए कहता है कि ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं, बल्कि इस विलेज में 2 ऐसे मास्टर है जो कि मेरे लेवल के बराबर होंगे। एक तो इनका विलेज चीफ है और दूसरा वो ब्लैक स्मिथ है, जो कि कुछ नहीं बोलता। जबकि इस डिसेबल विलेज के बाकी के 7 एल्डर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो हमारे सेट के 4 ग्रेट किंग्स के बराबर होंगे। ये सब बेशक दिखने में माजूर और डिसेबल तो लगते हैं, लेकिन इनकी खासियत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। किन्मो चूंकि इन लोगों के साथ बचपन से यहीं पर बड़ा हुआ, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर उन सब की टेक्निक्स बारी बारी करके उनसे सीख ली है। ऐसा मौका जिंदगी कभी भी किसी को नहीं देती। किन्मो सच में एक बहुत ही लकी इंसान है, इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। और आखिरकार हमारे डीमन कल्ट को भी एक नई उम्मीद मिल चुकी है, जो कहती है उस टावर का दरवाजा ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि किन्मो वहाँ से निकलकर धीरे धीरे बाहर आने लगा, जहाँ सबके सब हाल मास्टर्स की आंखों में किन्मो के लिए इज्जत दिखाई दे रही थी और वो सब लोग खामोशी से किन्मो को देख रहे थे। किन्मो इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि वो पिछले 3 दिन 3 रातों से लगातार फाइट्स लड़ रहा है। साथ ही साथ उसकी कंडीशन भी थोड़ी सी खराब थी। वो कैसे तैसे अब तक हिम्मत जुटाकर खड़ा रहा था, लेकिन जब वो यहाँ ग्रैनी सी के सामने आया तो वो कहता है कि ग्रैनी सी, अब आपको यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहती है कि किन्मो कमजोरी की हालत में नीचे की तरफ गिरने लगा। सामने की तरफ मौजूद इमोशनल ग्रैनी सी फौरन से किन्मो को पकड़ लेती है। उसे किन्मो पर काफी प्यार आ रहा था। दूसरी तरफ यहाँ डीमन कल्ट के लीडर मास्टर ली ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्मो थोड़ा सा आराम करने के बाद अब ठीक हो चुका था और इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर ली उससे इस डीमन कल्ट का न्यू लीडर बनाने के लिए तैयार थे, जिसके लिए ये लोग किन्मो को उस बिल्डिंग के ऊपर ले आए। यहाँ पर सब लोग किन्मो को हेवनली सेंट मास्टर कहकर पुकार रहे थे और वो उसे अपने सामने मौजूद उस थ्रोन पर बैठने के लिए बोलते हैं। किन्मो को तो ये सुनकर एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि सारे के सारे एंसेस्टर और सीनियर्स खड़े हैं, तो मतलब मैं इनके सामने बैठ कैसे सकता हूँ। लेकिन जब ग्रैनी सी ने किन्मो को बताया कि ये थ्रोन स्पेशली सेक्ट लीडर के लिए बनाया गया है और एक होली सेंट को इसी पर बैठना चाहिए, तो किन्मो को मजबूरन जाकर वहीं पर बैठना पड़ा। यहाँ पर मास्टर ली किन्मो को बताता है कि आज और अभी से तुम हमारे यंगेस्ट सेक्ट लीडर हो। किन्मो को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो काफी जरा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। मास्टर ली सब लोगों को बताते हैं कि आज से किन्मो की हर एक शब्द हमारे लिए किसी ऑर्डर की तरह होगा। इवन कि हम देखते हैं कि ग्रैनी सी भी यहाँ पर किन्मो को रिस्पेक्ट पेश कर रही थी, जिस पर किन्मो खड़ा होने लगा, लेकिन ग्रैनी सी उसे इशारा करते हुए कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। दूसरी तरफ मास्टर ली ने किन्मो को बताना शुरू कर दिया था कि इस डीमन कल्ट के 4 ग्रेट किंग्स हैं, जो कि आपके लेफ्ट एंड राइट पर रहते हुए आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर टोटल 8 ग्रेट इंस्पेक्टर्स हैं, जो कि इंसाफ का साथ देते हैं। साथ ही साथ 12 एल्डर्स प्रोटेक्टिंग और टीचिंग का काम करते हैं, जो कि आपसे आपका हर एक हुक्म मानेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबके सब किन्मो को रिस्पेक्ट पेश करने लगे। साथ ही साथ मास्टर ली बताता है कि पहले ही तुम बाकी के 360 हाल मास्टर से तो मिल चुके होंगे। ये सुनकर वो सारे के सारे हाल मास्टर्स भी किन्मो को रिस्पेक्ट पेश करते हुए उसे सेक्ट लीडर कहकर पुकारने लगे। जो सब देखकर किन्मो उन सब लोगों को खड़ा होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो किसी को भी यूं अपने सामने झुकता हुआ देखकर अच्छा नहीं फील कर रहा। सबसे आखिर में यहाँ किन्मो के सामने मास्टर ली झुककर उसे ग्रीट करते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि किन्मो भी उन्हें रिस्पेक्ट पेश करने के लिए उनके सामने बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद किन्मो विंडो के पास आकर अपने बाकी के हाल
मास्टर्स की तरफ भी देख रहा था। यहाँ न्यू सेक्ट लीडर बनने के बाद अब किन्मो अगला क्या कदम उठाएगा ये हमें नहीं मालूम। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।